नमस्कार साथियों, बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र का अगला सांसद कौन बनेगा, ये सवाल कहीं न कहीं लोगों के मन में एक सवाल बैठा हुआ है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से, जो कि इस सीट पर हमेशा जाट समुदाय का कब्जा रहा है 20 सालों से। ऐसे में इस सीट से अगला सांसद कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट पर किसको टिकट दिया जाएगा। इस सीट पर कई नाम ऐसे सोखाने वाले हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के सपुत्र मान्यवर सिंह जसोल का भी नाम आ रहा है, जो कि कहीं न कहीं इस सीट से 2004 से लेकर 2009 तक इस सीट से सांसद रह चुके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो ऐसे में मान्यवर सिंह जसोल को भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः 2029 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी भरोसा जता सकती है। लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से 100% टिकट मिलने की उम्मीदवार है। प्रथम स्थान पर उनका नाम है। इनके साथ साथ ही केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो कि इस सीट से 2019 से 2024 तक इस सीट से सांसद रह चुके। इस सीट से वो भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने थे। ऐसे में कैलाश चौधरी का दूसरे स्थान पर नाम आता भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेवल के आधार पर उन्हें भी पार्टी भरोसा दे सकती है पुनः एक बार, जो कि इस बार 2024 के चुनाव में कैलाश चौधरी सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल से चुनाव हार गए थे, जो कि उम्मीदवार राम बेनीवाल इस सीट से सांसद बने थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। ऐसे में 2029 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिलेगा, क्योंकि मान्यवर सिंह जसोल को कहीं न कहीं पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। ऐसे में जो जाट समुदाय और जो कि राजपूत समुदाय, ये एक समुदाय इकट्ठा होकर के पार्टी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के फैक्टर के आधार पर इस सीट को जीतने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं तीसरा नाम आ रहा है महंत प्रतापपुरी, जो कि वर्तमान में पोखरण विधानसभा सीट से विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ऐसे में तारा मठ के मठाधीश है। ऐसे में उन पर भी पार्टी भरोसा जता सकती है। महंत प्रतापपुरी महाराज विधायक फ्रॉम पोखरण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है। और चौथा नाम आ रहा है, जो कि रविंदर सिंह भाटी, वर्तमान में शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का उन्हें माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का हिस्सा माना जाता है रविंदर सिंह भाटी को। ऐसे में रविंदर सिंह भाटी को कहीं न कहीं पार्टी शामिल करके उन्हें भी कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उतार सकती है और उन्हें भी टिकट दे सकती है। विशेष रूप से ये नाम, जो कि 2029 के लोकसभा चुनाव में चलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के दावेदार माने जाने वाले मान्यवर सिंह जसोल, कैलाश चौधरी, महंत प्रतापपुरी और रविंदर सिंह भाटी। ऐसे में ये चार नाम विशेष प्रमुख रूप से चल रहे हैं, जो कि पार्टी चार में से किन्हीं एक को चुनावी मैदान में उतारेगी, जो कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन वर्तमान में कहीं न कहीं संभावना देखी जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के सपुत्र मान्यवर सिंह जसोल को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता माने जाते हैं और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं उनमें एक बड़ी ताकत देखने को मिलती है। जैसे ही उन पर पार्टी भरोसा जता करके उन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना। ऐसे में जो कि इस सीट पर जाट समुदाय का 2020 सालों से इस सीट पर कब्जा है। 2009 में हरीश चौधरी यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2014 में कर्नल सोनाराम चौधरी, 2029 में कैलाश चौधरी और 2024 में उम्मीदवार राम बेनीवाल। इस सीट से 2004 में मान्यवर सिंह जसोल राजपूत समुदाय के यहाँ से जो कि सांसद रह चुके। इसके बाद ये जाट समुदाय में एक अहम सीट मानी जाती है। ऐसे में 2029 में भी इस सीट पर राजपूत समुदाय का एक मजबूत दावेदारी देखने को मिल सकती है और मान्यवर सिंह जसोल 2029 में फिर से लोकसभा पहुंच सकते हैं और सांसद बन सकते हैं। तो ये हमने आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलने वाले जो कि लोकसभा चुनाव में 2029 के लोकसभा चुनाव में चलने वाले नाम बताए, जो कि कहीं न कहीं पार्टी इन पर भरोसा जता सकती है। ऐसे में कहीं न कहीं जो कांग्रेस के किन किन नामों का प्रभाव है वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।